तुम दोगी तो पीरू यही खड़ा पत्थर बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकरम खान और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं अकरम ऑफिशियल 777। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सुल्तान रहेगी सुपरहिट फिल्म तूफान की कहानी। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि हर वीडियो आप देख सकें। दोस्तों, सुल्तान राही ने तूफान के नाम से कई फिल्में बनाई हैं। मिसाल के तौर पर एक फिल्म बनाई गई थी 1973 में और दूसरी फिल्म बनाई गई थी 1993 में। दोनों का नाम तूफान था, लेकिन जो 1972 की फिल्म है उस फिल्म के अंदर सुल्तान राही की हीरोइन आसिया है और विलन है अफजाल अहमद। जबकि 1993 में बनने वाली फिल्म में सुल्तान राही के साथ हीरोइन अदाकारा अंजुमन है और विलन है हुमायूं कुरैशी। तो आज की वीडियो में मैं आपको 1972 में बनने वाली फिल्म तूफान की कहानी बयान करने वाला हूँ। और इस फिल्म में जो नुमायां अदाकार थे वो थे सुल्तान राही, साइका, आसिया, अफजाल अहमद और मुस्तफ़ा कुरैशी। फिल्म की कहानी कुछ यूँ है कि सुल्तान राही इस फिल्म के अंदर रिटायर फौजी है जो खेती बाड़ी करता है और अदाकारा साइका उसकी बहन है जो रोज़ाना उसको खेतों में खाना पहुंचाने के लिए जाती हैं। तो एक दिन यूँ होता है कि सुल्तान राही जब खेतों में काम करने के लिए जाते हैं और अदाकारा साइका, जिसका नाम इस फिल्म के अंदर बानो है और सुल्तान राही का नाम शेरा है, तो बानो एक तूफ़ान के अंदर फंस जाती है और उस तूफ़ान में अदाकारा साइका यानी बानो अचानक गायब हो जाती हैं। जब सुल्तान राही अपने घर में दाखिल होता है और अपनी माँ, जिसका किरदार बहार बेगम ने बहुत खूबसूरत तरीके से निभाया है, उससे पूछता है कि आज बानो मुझे खाना पहुंचाने के लिए क्यों नहीं आई। तो उसको अपनी माँ यानी बहार बेगम बताती हैं कि वो तो काफ़ी देर हो गई है, वो घर से निकली थी, क्या आप तक नहीं पहुंची। तो सुल्तान राही परेशान हो जाते हैं और उसको ढूंढने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। सुल्तान राही परेशानी के आलम में वहाँ पर थाने में आकर SHO के पास रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। इस फिल्म के अंदर जो SHO है वो बहुत ही ईमानदार आदमी है। वो भी अपनी नफरी लेकर उस जंगल में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उसकी बहन बानो को तलाश नहीं कर सकते। जबकि उस जंगल के अंदर एक मशक शुदा लाश मिलती है और सुल्तान राही को बुलाया जाता है और सुल्तान राही को बताया जाता है कि ये आपकी बहन की लाश है। सुल्तान राही परेशानी के आलम में उस जंगल में खुद तहकीक करने के लिए जाते हैं ताकि दुश्मन तक पहुंच सकें। सुल्तान राही इस फिल्म के अंदर एक गैरतमंद भाई है और वो फौजी रिटायर्ड है जो लंगड़ा कर चलता है। और इस फिल्म के अंदर सुल्तान राही ने लंगड़ेपन की जो अदाकारी की है उसका क्या कहना, बहुत ही खूबसूरत तरीके से अदाकारी की है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सुल्तान राही बहरहाल जंगल में पहुंच जाते हैं और वहां पर उसकी मुलाकात एक छोटे से बच्चे से होती है जो उस वाक़ये का एक ऐनी शाहिद होता है। वो छोटा बच्चा सुल्तान राही को बताता है कि उस तूफान के अंदर क्या हुआ था। वो बच्चा उसको बताता है, मैं एक औरत देखता हूँ जो इधर उधर भटक रही होती है और काले घोड़े पर एक नौजवान आता है जो उसको मारने की कोशिश करता है। बच्चा उसको बताता है कि मैं ये नहीं बता सकता कि उस औरत के साथ क्या हुआ क्योंकि तूफान के अंदर काफ़ी अंधेरा छा गया था। बच्चा ये भी उसको बताता है कि जो घुड़सवार था मैंने भी उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन मैंने उस घोड़े को अच्छी तरह से देखा था और घोड़े का रंग काला था। मजीद वो बच्चा उस घोड़े की सारी निशानियां उसको बता देता है। अब सुल्तान राही
उस घोड़े का पता चलाने के लिए दूसरे गांव चला जाता है। वहां पर उसकी मुलाकात आसिया बेगम से होती है, जो कि दूध बेचने वाली है। और इस फिल्म के अंदर सुल्तान राय के साथ यही आसिया बेगम ही हीरोइन है। आसिया बेगम के पास ही यही वो घोड़ा होता है जिस पर वो दूध बेचने के लिए आती हैं। तो सुल्तान राय उससे पूछता है कि ये काला घोड़ा किसका है। तो आसिया बेगम उसको अपने भाई के पास ले जाती है और उसके भाई का किरदार इकबाल हसन ने बहुत खूबसूरत तरीके से निभाया है। इकबाल हसन सुल्तान राय को बताते हैं कि ये घोड़ा मैंने चौधरी से खरीदा था। इस फिल्म के अंदर एहसन इकबाल का नाम माखा है, जो कि आसिया बेगम का भाई है और वो बहुत ही सख्त मिजाज किस्म का आदमी है। इसके बाद वो उसको बताता है कि ये घोड़ा मैंने चौधरी से खरीदा था। फिर सुल्तान राही उस चौधरी के पास जाता है। चौधरी उसको बताता है कि ये घोड़ा मैंने साथ वाले गांव बऊ से खरीदा है और उस गांव का नाम पिंड डोगर है। इस पिंड डोगर का चौधरी मुस्तफा कुरैशी है, जो कि बहुत ही दिलेर और बहादुर किस्म का नौजवान है। और इस डोगर यानी मुस्तफा कुरैशी का भाई है अफजाल अहमद। और इस फिल्म के अंदर इसका नाम है बहू। यही वो शख्स है जिसको तूफान के अंदर बच्चे ने काले घोड़े पर देखा था। बहरहाल सुल्तान राही इनके पास जाता है, लेकिन मुस्तफा कुरैशी और अफजाल अहमद साफ साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन सुल्तान राय को इन पर शक होता है, लेकिन सुल्तान राय के पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। लेकिन वो शक को यकीन में तब्दील करने के लिए मंदा यानी अदाकारा आसिया बेगम की मदद से उस हवेली पर हमला करता है। लेकिन हवेली के रखवालों से फाइट के दौरान वो जख्मी हो जाते हैं। आसिया बेगम उसको अपने घर में ले आती हैं और उसकी गोली निकालती हैं। इसके बाद पुलिस का एक ईमानदार ऑफिसर आता है और मुकम्मल सुल्तान राय से इंक्वायरी करता है। तो सुल्तान राय उसको बताता है कि मेरी बहन उस हवेली के अंदर है, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन मेरे पास ठोस सबूत नहीं है। पुलिस भी वहाँ पर जाती है, लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। इसके बाद सुल्तान राही दोबारा उस हवेली पर हमला करता है और एक कमरे के अंदर अपनी बहन बानो को जिंदा सही सलामत पा लेता है। वो अपनी बहन बानो को लेकर वहाँ से फरार हो जाता है, लेकिन जब वो घर पहुँचते हैं तो उनकी माँ यानी बहार बेगम मर चुकी होती हैं। अब सुल्तान राही अपनी बहन बानो को लेकर आसिया बेगम यानी मंदा के पास आता है और उसको कहता है कि आपने इसकी रखवाली करनी है। उधर गुजर के 3 बंदे मंदा के पास आते हैं और वो बानो को ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंदा यानी अदाकारा आसिया उनको कत्ल कर देती हैं और थाने में गिरफ्तारी दे देती हैं। सुल्तान राय एक बार फिर गुजर की हवेली मुस्तफा कुरैशी की हवेली पर हमला करता है और मुस्तफा कुरैशी को लंगड़ा कर देता है। इसके बाद फिल्म का आखिरी सीन शुरू होता है। आखिरी सीन बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि आखिरी सीन ट्रेन के अंदर बनाया गया है और इस ट्रेन के अंदर फाइट होती है। सुल्तान राय इस फाइट में मुस्तफा कुरैशी और उसके भाई बहू यानी अफजाल अहमद को कत्ल कर देता है और अपने इंतकाम का बदला पूरा कर लेता है। दोस्तों, ये फिल्म हसन अस्करी ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट की है और इस फिल्म के राइटर हैं नासिर अदीब और कैमरामैन हैं मलिक इरशाद, जिसने बहुत ही खूबसूरत तरीके से कैमरामैनी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन पहुंच सके और इसके साथ ही अगर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।